हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टेक पाठशाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जून या जुलाई में आपका CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और जो अभी 2023-24 के स्टूडेंट्स हैं उनके भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो आपके हैं CITS क्वेश्चन बैंक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक लेवल 1 के। तो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कुछ क्वेश्चंस में या कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपके लिए मैं वीडियो लाया हूं और आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं। टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके CITS के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, NPN ट्रांजिस्टर आर प्रीफर टू PNP ट्रांजिस्टर बिकॉज ऑफ, यानी कि PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में NPN ट्रांजिस्टर को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारा, देयर इजी माउंटिंग ऑफ पॉजिटिव सप्लाई लाइन, उनके धनात्मक सप्लाई लाइन में सरलता से आरोहित किए जाने के कारण। ऑप्शन बी है, देयर हायर स्विचिंग स्पीड, यानी कि उनकी उच्चतर स्विचिंग स्पीड के कारण। संचालन के तापमान के वृद्ध सीमा विस्तार के कारण, उनकी कम कीमत के कारण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। इनकी हाइंग स्पीड के कारण हमारा PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में NPN ट्रांजिस्टर को हम प्राथमिकता देते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए PNP ट्रांजिस्टर कैन बी कंसिडर्ड एज ए 2 PN जंक्शन डायोड कनेक्टेड एज, एक PNP ट्रांजिस्टर को 2 NP ट्रांजिस्टर में इस प्रकार से संयोजित रूप में माना जा सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा PNP ट्रांजिस्टर को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, PNP, यानी कि एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो यहाँ पर हमारा जो इसे हम P और N को जब संयोजित करेंगे तो PN, और जब बेस और कलेक्टर को हम संयोजित करेंगे तो NP। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा PN और NP। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, PN ऑप्शन ए हमारा PNPN, ऑप्शन बी है NPNP और ऑप्शन डी है NNPP। तो हमारा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, जो हमारा आप यहाँ से देख सकते हैं PN और NP, PN एंड NP हमारा राइट आंसर है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स आर नॉन एज, लघु संकेत प्रवर्धक यह भी कहलाते हैं। लार्ज पावर एम्पलीफायर, मीडियम पावर एम्पलीफायर, लो पावर एम्पलीफायर, बोथ मीडियम एंड लो पावर एम्पलीफायर। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, लो पावर एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स फेल्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन एम्पलीफायर, जो हमारा एम्पलीफायर है उसमें सबसे ज्यादा खराब होने वाला कंपोनेंट कौन सा होता है। रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एंड डी ऑप्शन है सेरेमिक कैपेसिटर। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, जो हमारा बहुत ही ज्यादा खराब होता है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एफिशिएंसी ऑफ ए क्लास बी एम्पलीफायर इज अराउंड, क्लास बी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी हमारी कितनी होती है। तो क्लास बी की एफिशिएंसी हमारी यहाँ पर 50 to 60% लगभग, ये लगभग होती है, क्योंकि एफिशिएंसी हमारी कोई भी एग्जैक्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी ये हमारी जो क्लास बी की है लगभग होती है। और क्लास बी की एक वैल्यू हो रहा है 78.5%। अगर हमारा डायरेक्ट ऑप्शन आता है तो यहाँ पर आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। और हमारी ऐसे ही क्लास ए एम्पलीफायर की होती है 25% और क्लास बी की मैंने आपको बता दी, और क्लास सी की होती है हमारी 78.5% से अधिक। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में कौन सा पावर एम्पलीफायर हमारा एफिशिएंसी से
अच्छा होता है। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर क्लास सी। ये होता है अगर हमारा किसी कैपेसिटर की प्लेट्स को हम चेंज करते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को, तो उसकी धारिता में परिवर्तन होता है। ये करेक्ट आंसर है। प्रावैद्युत में परिवर्तन करके धारिता में परिवर्तन, यहाँ पे अगर हम किसी उसके प्रावैद्युत पदार्थ को हम चेंज करेंगे, मटेरियल को उसके चेंज करेंगे, तो धारिता में परिवर्तन जरूर होगा। ऑप्शन सी हमारा है आरोपित वोल्टेज में परिवर्तन करके धारिता में परिवर्तन। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। जो आरोपित वोल्टेज में परिवर्तन करके धारिता में परिवर्तन कभी नहीं होता। ऑप्शन डी हमारा है चेंज इज ए कैपेसिटेंस बाय चेंजिंग द ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट। प्लेट के ओवरलैपिंग क्षेत्र में परिवर्तन करके धारिता में परिवर्तन हमारा होता है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था, एक कैपेसिटिव सेंसर सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो ऑप्शन सी हमारा इज ए राइट आंसर। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कंडक्टिव सेल्स इज ए, एक प्रवाहकीय सेल क्या है? यह एक प्रकार का सेंसर है। ऑप्शन बी हमारा इज द राइट आंसर। अच्छा, ये चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज कैन मेजर ए स्ट्रेन ऑफ द ऑर्डर। एक अर्धचालक विकृति गेज इस क्रम की विकृति का मापन कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 0 मिली स्ट्रेन। AUPS क्वेश्चन 11 है हमारा। AUPS विच डज नॉट रिक्वायर्ड एज ए इन्वर्टर। एक यूपीएस जिसमें इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं होती है। ऑनलाइन यूपीएस होती है, ऑफलाइन यूपीएस इसमें भी होती है, और लाइन इन्वर्टर यूपीएस इसमें भी होती है। तो हमारा जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी इज अ डीसी पावर यूपीएस, जिसमें हमें इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिजायरेबल चेंज ओवर पीरियड ऑफ ए यूपीएस। एक यूपीएस हेतु वांछित परिवर्तन अंतराल होता है 1 मिली सेकेंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इन्वर्टर इंस्टॉलेशन अर्थिंग इज ए नेसेसरी बिकॉज। एक इन्वर्टर स्थापन के दौरान भूमिकरण अनिवार्य क्यों होता है? यह प्रयोगकर्ता को विद्युत शॉक से बचाने के लिए। यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। विद्युत शॉर्ट सर्किट की स्थिति में यह इन्वर्टर को सुरक्षित करता है। राइट आंसर है। एक कंप्लीट द बैटरी सर्किट इज कॉजेज ऑफ व्हीकल। वाहन के प्रकरणों में यह बैटरी परिपथ को पूर्ण करता है। यह भी सही है। तो यहाँ पर हमारे जब ए बी सी तीन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इज यूज्ड एन इन्वर्टर फॉर चेंज ओवर फ्रॉम एसी मेन सप्लाई टू बैटरी सप्लाई। एक इन्वर्टर में एसी मुख्य आपूर्ति को बैटरी आपूर्ति में परिवर्तित करने हेतु कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी रिले इज द करेक्ट आंसर। तो ये चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पर्पस ऑफ यूजिंग ए कैपेसिटर इन आउटपुट साइड ऑफ 3 पिन आईसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इज टू। एक 3 पिन आईसी वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ के आउटपुट साइड में एक संधारित्र को प्रयोग करके उद्देश्य करने का उद्देश्य होता है लोड प्रेरण के कारण उत्पन्न होने वाले दोलनों का संरक्षण। ऑप्शन बी परिपथ के चालू बंद होने के दौरान बाईपास ट्रांजैक्शन का उत्पन्न होना, रिपल को फिल्टर करना, दिए गए सभी उपकरणों को संपादन करना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज बेटर टू क्लीन ए केबल जॉइंट बिफोर सोल्डरिंग। निम्नलिखित में कौन सा आइटम सोल्डरिंग के पूर्व एक केबल जोड़ को साफ करने हेतु बेहतर होती है? फाइल, सैंड पेपर, केरोसिन ऑयल, नाइफ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, सैंड पेपर। सैंड पेपर जब हम कोई ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट करने के बाद हम उसे सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिस्क इज केप्ट बिटवीन। एक डिस्क की संग्राहक क्षमता सामान्यता के मध्य रखी जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा इज करेक्ट आंसर, 1.9 GB टू 500 GB। GB मतलब गीगाबाइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेडर एंड फुटर कमांड इज लोकेटेड एज। हेडर और फुटर कमांड स्थित होते हैं
तो या फाइल मेन्यू पर, इंसर्ट मेन्यू पर, व्यू मेन्यू पर या टेबल मेन्यू पर। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इंसर्ट मेन्यू पर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल रियल लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर। तो यहाँ पर जो हमारी ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे जो CITS के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एंट्रेंस एग्जाम में भी और आपका जो फाइनल एग्जाम होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी है तो आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर मेरा